बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये किस्सा एक ऐसे जिन का है जो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार हुआ करता था, जिसने अल्लाह ताला की हज़ारों साल तक इबादत की और गुरूर और तकब्बुर की वजह से रुसवा हुआ। उस जिन का नाम था इब्लीस, और जिसे आज हम शैतान के नाम से जानते हैं। अल्लाह पाक ने जब दुनिया बनाने का फैसला किया तो अल्लाह पाक ने 6 दिनों में दुनिया को बना दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अब अल्लाह पाक ने दुनिया बनाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा, जिससे आदम दुनिया में रहकर इंसानों का वजूद कायम करे। आदम अलैहिस्सलाम ही इंसानों के पहले वालिद हैं। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में इंसानों का वजूद कायम करना चाहता हूँ, जो दुनिया में रहकर मेरी इबादत करेगा और दुनिया में आदम की नस्ल चलेगी और क़यामत तक रहेगी। फरिश्तों ने कहा, ए हमारे रब, हम तेरी सना करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, फिर इंसानों को बनाने की क्या ज़रूरत थी। ये दुनिया में रहेगा, कत्ल व गारत करेगा और बिगाड़ फैलाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने कहा, मैंने आदम को बनाया है, ये वो सब कुछ जानता है जो तुम कुछ नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से उन चीज़ों के नाम पूछे जो वो नहीं जानते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए। ये सब देख फरिश्ते बोले, ए हमारे परवरदिगार, हमारे रब, हम उतना ही जानते हैं जितना इल्म तूने हमें दिया, इससे ज़्यादा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो फिर सजदा करो इस आदम को। और सब फरिश्ते आदम के सामने सजदे में झुक जाते हैं, मगर इब्लीस नहीं झुकता। वो फरिश्ता नहीं था, बल्कि अल्लाह ने उसे आग से बनाया था और वो जिन था। इब्लीस अपने गुरूर और तकब्बुर में चरूर था और बोला, ए मेरे रब, मैं कैसे इस आदम के सामने झुक जाऊं, कैसे इसे सजदा कर सकता हूं। मैं इससे बेहतर हूं, ताकतवर हूं। मुझे तूने आग से बनाया है और ये मिट्टी और गारे से बना हुआ इंसान है, मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। ये सुनकर अल्लाह पाक को गुस्सा आया और अल्लाह पाक ने शैतान इब्लीस को उसकी नाफरमानी की सज़ा दी और उसे अपने रहमत और करम से दूर कर दिया और उसे अपने दरबार से निकाल दिया। मगर जाते जाते इब्लीस ने अल्लाह ताला से क़यामत तक की मोहलत मांगी और कहा, जब तक क़यामत नहीं आ जाती मुझे मोहलत दी जाए। अल्लाह पाक ने कहा, ठीक है, तुझे क़यामत तक की मोहलत दी जाती है। शैतान इब्लीस ने अहद किया कि जब तक क़यामत नहीं आ जाती मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूँगा, उन्हें गुनाहों की तरफ माइल करता रहूँगा और उन्हें अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊँगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, जा तुझे मोहलत दी जाती है, मगर जो मेरे प्यारे बंदे होंगे वो तेरी बातों में नहीं आएंगे और जो आएंगे वो तेरे जैसे होंगे। शैतान चला गया और अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम को अकेलापन महसूस हुआ तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से एक औरत को बनाया, जिसका नाम हव्वा रखा गया, जो पूरी इंसानी कायनात की माँ बनी, जिसे हम अम्मा हव्वा कहते हैं। यानी आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा पूरी दुनिया के इंसानों के पहले माँ बाप हैं। अल्लाह ताला ने दोनों को हिदायत दी थी कि जन्नत में एक पेड़ है, उसके फल कभी मत खाना, वरना पछताओगे और खसारे में रहोगे। दोनों ने अहद किया कि हम वो फल नहीं खाएंगे, मगर शैतान इब्लीस ने भी अल्लाह ताला से कहा था कि वो उसके बंदों को बहकाएगा। शैतान आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाने में कामयाब रहा और उन्होंने शैतान के कहने में आकर वो फल खा लिया जिसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। और तभी उनके जिस्म से लिबास गायब हो गया और वो फरियाद करते हुए अल्लाह ताला के पास पहुँचे और बोले, ए हमारे परवरदिगार, हमसे गुनाह हुआ, हमने अपना अहद तोड़ दिया। शैतान ने हमें बहकाया और हम उसके बहकावे में आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा की। अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाला है और अल्लाह ताला ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, अब तुम दुनिया में जाकर रहो और वहाँ इंसानों का वजूद कायम करो, और जो भी मेरा पैगंबर तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के पास मेरा पैगाम लेकर आए तो उसे मानो, वरना खसारे में रहोगे। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम मुबारक श्रीलंका में पड़ा, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद आज दुनिया भर में मौजूद है और उनमें कुछ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कुछ आज खसारे में हैं।
और शैतान जिसने क़यामत तक की मोहलत ली थी और वो लगातार इस कोशिश में लगा रहता है कि अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इसलिए दोस्तों, नमाज कायम करो, कुरान पढ़ो और समझो और नेक राह पर चलो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो दुनिया की ज़िंदगी से सीधे अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है, जो कभी हमें शर्मिंदा और रुसवा नहीं होने देगा और हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।